अच्छे होंगे आप सब। और आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। और हमारा ये जो टॉपिक है ये है आपके यंग बंगाल। यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन की यदि हम बात करें तो आप देखें यंग बंगाल आंदोलन जो है वो है क्या है ये। तो आप देखें कि 19वीं सदी के तीसरे या चौथे दशक, 19वीं सदी के तीसरे चौथे दशक में हम देखते हैं कि एक अतिवादी या जिसको हम कह सकते हैं रेडिकल, अतिवादी या रेडिकल प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है बंगाल में, और इसी को ही यंग बंगाल आंदोलन कहा गया है। तो 19वीं सदी के तीसरे व चौथे दशक में अतिवादी या रेडिकल प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में। तो इसी को ही कहा गया है आपके यंग बंगाल आंदोलन। और यंग बंगाल आंदोलन जो है इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं या यूं कहें कि इसके जो प्रवर्तक जो हैं वो माने जाते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। तो कभी प्रश्न पूछा जाए, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि यंग बंगाल आंदोलन जो है इसके प्रवर्तक कौन है, तो हेनरी विवियन डेरोजियो जो हैं वो इसके क्या है, प्रवर्तक है। और ये मूवमेंट है क्या, तो 19वीं सदी के तीसरे चौथे दशक में हम देखते हैं कि सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में जो अतिवादी या रेडिकल प्रवृत्ति जो जन्म लेती है उसी को क्या कहा गया है, यंग बंगाल आंदोलन कहा गया है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है हेनरी विवियन डेरोजियो। तो आप देखें कि ये जो है हेनरी विवियन डेरोजियो ये प्रभावित है कहाँ से, फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से ये प्रभावित है। और अब आप देखें कि जो फ्रांस की क्रांति है उसने संसार में बात की किसकी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की। तो जो डेरोजियो जो है वो भी बात करते हैं किसकी, समानता की और स्वतंत्रता की और बंधुता की। ठीक है। दूसरा जो डेरोजियो जो है वो प्रभावित है किससे, इटली के मेजिनी से। इटली के जो मेजिनी हैं जिनका बड़ा योगदान रहा है इटली के एकीकरण में, जिनको इटली के एकीकरण की आत्मा भी कहा गया है, तो उनसे ये प्रभावित है। और इटली के जो मेजिनी है इन्होंने स्थापना की थी यंग इटली की इन्होंने स्थापना की। और आप देखोगे इसी तर्ज पर इसको जाना जाता है किस नाम से, यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और आगे चल कर के सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं वो ये स्वीकार करते हैं कि हम इटली के मेजिनी से प्रभावित हैं, इस बात की वो खुद स्वीकार्यता भी करते हैं। तो जो डेरोजियो खुद जो है आप देखें कि ये एक एंग्लो इंडियन है ये। और इनके जो पिता हैं, पिता संबंधित थे कहाँ से, पुर्तगाल से। और इनकी जो माता है वो थी भारतीय। और हम देखते हैं कि ये 1826 से लेकर के 1831 तक, 1826 से लेकर के 1831 तक ये प्राध्यापक रहे हैं। प्राध्यापक रहे कहाँ पर, हिंदू कॉलेज में। हिंदू कॉलेज में ये प्राध्यापक रहे। और आप देखें कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यंग बंगाल आंदोलन जो है इसका केंद्र कहाँ था, तो वैसे तो जब हम बात करें तो बंगाल इसका क्या है, केंद्र है। लेकिन यदि पर्टिकुलर किसी केंद्र की बात की जाए तब आपका उत्तर होगा हिंदू कॉलेज, जिसके संस्थापक रहे हैं कौन, राजा राम मोहन राय, है ना। 1817 में हमने बात की थी जब हमने राजा राम मोहन राय पढ़ा था। तो 1817 में एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के और डेविड हेयर के साथ मिलकर के राजा राम मोहन राय जो हैं वो हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। और आप देखें कि 1826 से लेकर के 1831 तक ये
हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट है इसका केंद्र भी आपके क्या है, हिंदू कॉलेज इसका केंद्र रहा है। अब जो डेरोजियो जो है वो किसके अध्यापक थे, इतिहास के। ध्यान रखना आप, इतिहास विषय को क्या रहे हैं, प्राध्यापक रहे हैं। और ये अपने जो छात्र हैं, डेरोजियो अपने छात्रों को कहते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आपको विवेकपूर्ण चिंतन करना चाहिए। किसकी बात करते हैं, डेरोजियो अपने छात्रों को ये बात कह रहे हैं कि आपको विवेकपूर्ण चिंतन करना चाहिए और सत्य को ही आपको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और जो भी रूढ़ियाँ हैं या जो भी कुरीतियाँ जो है समाज में, उन्हें आप क्या करें, अस्वीकार करें आप। तो सत्य को इन्होंने महत्व दिया और सत्य को महत्व देने के कारण जो डेरोजियो जो है इनकी तुलना किससे की जाती है, सुकरात जो यूनान के दार्शनिक रहे हैं, तो सुकरात से भी क्या है इनकी तुलना की जाती है। अब आप देखो कि डेरोजियो जो है ये अतिवादी हैं और क्या है, ये अतिवादी होने के साथ साथ क्या है, ये विच्छेदवादी है। ये विच्छेदवादी, अतिवादी या विच्छेदवादी का मतलब क्या है कि जैसे हम दो चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। एक हमने बात की है प्रार्थना समाज की और एक हमने बात की है ब्रह्म समाज की। तो प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज की बात हम कर चुके हैं। और आप देखो कि ये अतिवादी या विच्छेदवादी इन दृष्टिकोणों में है, ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो समाज है, हमारे समाज में क्या है, महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं है, महिलाओं के विरुद्ध सती प्रथा है, महिलाओं के विरुद्ध आप देखो कि इनका कठोर वैधव्य या विधवा का इनका जीवन रहा है और इनको बहुत सारे जो अधिकार हैं वो इनको प्राप्त नहीं है। समाज में क्या है, समाज में भेदभाव है। तो ये सारी बातें हैं, इसके कारण ये क्या कह रहे हैं कि समाज को छोड़ दिया जाए। भाई हिंदू समाज जो है, हिंदू समाज को आप क्या करें, छोड़ दें आप और एक नई व्यवस्था को क्या है आप अपनाएं। तो इनकी ये जो बातें थी, इन बातों के कारण जो कट्टरपंथी जो लोग थे, कट्टरपंथी लोगों ने इनका विरोध किया और कट्टरपंथी लोगों के विरोध करने के कारण ही क्या है 1831 में इनको हिंदू कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाता है। हिंदू कॉलेज जो है उससे 1831 में इनको निष्कासित कर दिया गया। और ये देखो अतिवादी है, अतिवादी हैं या विच्छेदवादी हैं, इसी कारण ये कहा जाता है कि डेरोजियो जो है वो राजा राम मोहन राय से भी क्या थे, ज़्यादा आधुनिक थे। राजा राम मोहन राय की हम बात कर चुके हैं। राजा राम मोहन राय जो हैं, अब देखो कि राजा राम मोहन राय ने सोसाइटी ऑफ गॉड, राजा राम मोहन राय जो हैं उन्होंने स्थापना की सोसाइटी ऑफ गॉड की 1828 में, या हम यूँ कहें अगस्त 1828 में इन्होंने सोसाइटी ऑफ गॉड की स्थापना की। वही आगे चल कर के ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। तो राजा राम मोहन राय जो हैं इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना तो कर दी, लेकिन इन्होंने कभी भी हिंदू समाज के समांतर किसी भी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया था। ये जो सोसाइटी ऑफ गॉड है या ब्रह्म समाज जो है एक प्रकार का सुधार आंदोलन था। जब हिंदू समाज में जो सामाजिक रूढ़ियाँ आ गई है या जो धार्मिक रूढ़ियाँ आ गई है उनको ठीक किया जाए, वो ठीक करके हम हमारे धर्म को, हम हमारे समाज को क्या करते हैं, ठीक कर लेते हैं, उसको दुरुस्त कर लेते हैं, उसको आधुनिकताओं के अनुसार हम ढाल लेते हैं। और आप देखें कि इनकी इसी प्रवृत्ति के कारण जो अंग्रेज थे वो सोचते थे कि राजा राम मोहन राय क्या है कि देर सवेर ईसाई बनने वाले हैं, लेकिन उनको बाद में धक्का भी लगा क्योंकि राजा राम मोहन राय जो हैं वो अंत तक हिंदू धर्म से जुड़े रहे थे, उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया था। जबकि ब्रह्म समाज जब आ जाता है किसके नेतृत्व में, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। तो आप देखो कि केशव चंद्र सेन जो हैं उन्होंने एक समांतर व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया था। हिंदू समाज के समांतर व्यवस्था स्थापित करने का वो प्रयास करते हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि जो देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, इन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया था। और जो केशव चंद्र सेन की जो प्रवृत्ति है वही प्रबलता के साथ हमें देखने को मिलती है किसमें,
हेनरी विवियन डेरोजियो के अंदर। भाई इन्होंने भी हिंदू समाज की समांतर व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है और ये भी कह रहे हैं कि भाई ये अतिवादी और विच्छेदवादी कह रहे हैं कि भाई जो पुरानी व्यवस्थाएं उन सबको क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ठीक है, इसके कारण ना तो ये सफल रहे और ना ही ये सफल रहे हैं। हालांकि जो डेरोजियो है उनके विचारों को लेकर के जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है वो कहते हैं कि भाई हमारे समाज में या हमारे सभ्यता के क्या है, अग्रदूत हैं ये, और हमारी जाति के क्या हैं, पिता हैं। ये बात कहेगी डेरोजियो के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। लेकिन बड़े रूप में हम देखते हैं कि सफल नहीं हो पाते हैं। और केशव चंद्र सेन भी आप देखो कि अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कर देते हैं और उसके बाद ये जो हैं ये भी रसातल में चले जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि ये भारतीय राजनीति में उभर नहीं पाते हैं। तो जो हेनरी विवियन डेरोजियो है वो हिंदू समाज से किसकी बात कर रहा है, विच्छेद की बात कर रहा है। ठीक है, तो महिलाओं के अधिकारों की बात की, हालांकि ये भेदभाव के विरुद्ध भी ये लड़ते हैं। और 1831 में जब इनको निकाल दिया गया हिंदू कॉलेज से इनके रेडिकल थॉट के कारण या इनके उग्रवादी या अतिवादी विचारों के कारण, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1826 से 1831 तक ये हिंदू कॉलेज में रहे और 31 में इनको निष्कासित कर दिया जाता है। अप्रैल 1831 में इनको निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया नाम से क्या है, एक समाचार पत्र का संपादन किया। ईस्ट इंडिया नाम से एक समाचार पत्र का संपादन किया ताकि अपने विचारों को वो लोगों तक पहुंचाते रहें। लेकिन आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो यंग बंगाल आंदोलन जो है, यंग बंगाल आंदोलन का जो मुख्य पत्र है वो रहा है आपके बंगाल स्पेक्टेटर। बंगाल स्पेक्टेटर जो है ये यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र है। जबकि 31 में इनको निष्कासित करने के बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया नाम से एक समाचार पत्र का संपादन किया था। हालांकि इसके अलावा और भी ये कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और कई पत्रों का भी इन्होंने क्या है संपादन किया था। तो वो कौन कौन से आप देखें तो आप क्या है A, B, C, D और E, इनको आप ध्यान रख लो। यदि आपको ABCDE तक की यदि बात आपको ध्यान है तो आप डेरोजियो की जो संस्थाएं हैं उनको भी आप ध्यान रख पाओगे और इसके जो पत्र वगैरह हैं उनको भी आप ध्यान रख पाओगे। तो आप देखो कि ई से क्या रहता है, ई से एक तो ईस्ट इंडिया नाम का इनका पत्र रहा और एक आप देखें इंडिया गजट नाम से भी इन्होंने क्या किया है, एक पत्र का संपादन किया है, इंडिया गजट और ईस्ट इंडिया। तो ये दो इनके पत्र रहे। इसके अलावा डी से डिबेटिंग क्लब की भी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो ये इनकी एक संस्था थी जहाँ क्या है कि ये युवाओं के साथ बैठ करके बहुत सारी बातों पर चर्चा किया करते थे, जिसमें भारत की राजनीति से संबंध में, भारत के जो अर्थशास्त्र है या भारत का जो आर्थिक जो विकास था क्यों रुका हुआ है उसके बारे में बात करते थे, सामाजिक विचारों के बारे में बात करते थे और धार्मिक विचारों के बारे में भी बात किया करते थे। कहाँ पर, डिबेटिंग क्लब के अंदर। फिर आप देखें सी से आप देखें कलकत्ता साहित्य गजट, कलकत्ता साहित्य गजट नाम से भी इन्होंने क्या किया है, एक पत्र का संपादन किया है, जबकि ये इनकी क्या है, संस्था। अब आप देखो कि बी से यदि हम बात करें तो आप देखो बी से एक तो आपका क्या हो जाएगी, बंग हित सभा, ये भी एक इनकी संस्था रही है, बंग हित सभा, जहाँ ये बंगाल से संबंधित जो बातें हैं उन पर विचार विमर्श किया करते थे। और बी से क्या हो गया है आपके, बंगाल स्पेक्टेटर। ये देखो बंगाल स्पेक्टेटर जो है वो उनका क्या रहा है, मुख्य पत्र रहा है किसका, यंग बंगाल आंदोलन का। फिर आप देखें ए से यदि हम बात करें तो एकेडमिक एसोसिएशन, एकेडमिक एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की,
ये इनकी एक संस्था थी। फिर इसी प्रकार से एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन का भी ये क्या करते हैं, गठन करते हैं। तो आप ABCDE के माध्यम से क्या है, इनकी जो भी संस्थाएं वगैरह है उन सबको क्या है आप याद रख सकते हैं। ए से हो गया एकेडमिक एसोसिएशन, और ए से हो गया एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, और बी से बंग हित सभा, और बी से आपका हो गया है बंगाल स्पेक्टेटर, और सी से कलकत्ता साहित्य गजट, और डी से डिबेटिंग क्लब, और ई से हो गया आपके ईस्ट इंडिया और इंडिया गजट। ये इनके क्या रहे हैं, पत्र रहे हैं। ये कलकत्ता साहित्य गजट, इंडिया गजट और ईस्ट इंडिया, और आपके बंगाल स्पेक्टेटर, ये इनके क्या रहे हैं, पत्र रहे हैं। बाकी इनकी संस्थाएं रही है। और बाद में हम देखते हैं कि 1831 में ही जो डेरोजियो है ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, 1831 में ही। और इनकी जो मृत्यु है वो हुई है किससे, हैजा इनको हो जाता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि क्या रहा, कि इनकी जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ, हैजा से 1831 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि ये जो यंग बंगाल मूवमेंट है, यंग बंगाल मूवमेंट कमज़ोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेतृत्वकर्ता इनका नहीं रहा, और दूसरे इनके कट्टरपंथी जो लोग थे वो उनका विरोध कर रहे थे, और ये अतिवादी थे, ये रेडिकल थॉट्स इनके थे। इसके कारण क्या कि ज़्यादा इनको समर्थन नहीं मिल पा रहा था। केवल हिंदू कॉलेज के जो स्टूडेंट्स वगैरह थे वो इनको क्या, वही इनका समर्थन कर रहे थे। तो 1831 में मृत्यु के बाद आप देखेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा डेरोजियो के लिए कि ये हमारी जाति के पिता हैं। ये प्रश्न एक बार पूछा गया अभी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसके लिए कहा है कि हमारी जाति के पिता हैं, तो किसके लिए, डेरोजियो के लिए। दूसरा, ये जो मूवमेंट है इसको बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा गया है। जनक कहा गया है किसको, यंग बंगाल आंदोलन को। दूसरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ये डेरोजियो को कह रहे हैं कि ये हमारी सभ्यता के क्या हैं, अग्रदूत हैं। हमारी सभ्यता के ये क्या रहे हैं, अग्रदूत रहे हैं। ये बात कही जा रही है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, किसके लिए, डेरोजियो के लिए। दूसरा, यदि आपके कभी प्रश्न आए कि प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिए प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है ये भी कहा गया है किसको, डेरोजियो को। तो ये हमने बात की हेनरी विवियन डेरोजियो की, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।